काउंसलर करते ही क्या है? एडवाइस ही तो देते हैं। वो एडवाइस तो हर दूसरा तीसरा इंसान दे देता है, तो हमें काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? जब कुछ बहुत ही मेंटली इशू हो जाएगा, जब पानी नाक से ऊपर, सर के भी ऊपर चला जाएगा और बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेवियर लगने लगेगा, तभी जाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ इंडिया में अभी काउंसलर के ऊपर सबकी यही धारणा है कि जब कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, कुछ पागलपन जैसी हरकतें होने लगे, आपका जीना ही मुश्किल हो जाए, तभी हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं। अदरवाइज़ तो हम पहले भी लोग अपना देखभाल कर लेते थे, अब भी कर लेंगे। तो एक ये टैग लग जाता है कि अरे काउंसलर के पास ले गए, आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, या आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आपको काउंसलर के पास जाना पड़ा। वेल, लेट मी ब्रेक दिस अप टू यू दैट द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड. Hello everyone, welcome to my channel. So the scenario has changed how people are becoming aware कि आपको अगर मेंटल इलनेस है तभी आपको काउंसलर के पास नहीं जाना है। आप तब भी काउंसलर के पास जा सकते हैं जब आपको लगता है कि आपके अंदर इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ अब बची नहीं है आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए. So you go to a counselor, you go to a psychologist and seek help and tell them, okay, these are my problematic areas and I'm feeling uncomfortable and I don't know how to deal with it, and that's why I have come here to seek help. Now what will the counselor do? Counselor will analyze all the situation and see, okay fine, and go to the history, take the data कि अच्छा आपकी लाइफ स्टोरी क्या रही है, बेसिकली सब कुछ. इसके साथ मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, आई वांट टू गिव इट आउट हियर. मेरे पास मैक्सिमम जितने भी केसेस आते हैं सब अपना एनालिसिस खुद करके आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम की कहानी गाते रहते हैं. ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो गई और तब से मैं परेशान हूँ और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया. सो इन माई फर्स्ट सेशन आई कीप लिसनिंग टू दैट, ओके ओके फाइन फाइन फाइन. बट रियलिटी मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जो वो प्रॉब्लम बता रहे होते हैं वो प्रॉब्लम कोई और ही होती है. सो आई थिंक नाउ यू गेटिंग एन आइडिया. आप एक नॉर्मल इंसान के पास जब एडवाइस लेने जाते हैं तो आप खुद एनालाइज करके जाते हैं कि ऐसा है, मे बी मेरा पहले भी ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद भी ब्रेकअप हो गया था, इसलिए अब मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए अब मैं ट्रस्ट नहीं करता या करती. So that's why I'm facing this kind of an issue. Whereas जब एक काउंसलर में भी बाद में डिग इन करता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि मे बी वो कभी बचपन में उसके कभी दोस्त नहीं बने, और उसने जो दोस्त बनाए उन्होंने उसका कभी साथ नहीं दिया, या द गर्ल वॉज बुलिड इन स्कूल, तो उसको लगा कि फ्रेंड्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए वहाँ पे उसका ट्रस्ट इश्यूज़ ब्रेक हुआ, ना कि ब्रेकअप की वजह से. सो समटाइम्स आप अपना एक गलत प्रॉब्लम को बना लेते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और फिर उससे आप लोगों से एडवाइस मांगते रहते हैं, लोग भी आपको एडवाइस देते रहते हैं. बिकॉज इंडियन कल्चर में ऐसा है कि एवरी सेकेंड पर्सन बिहेव्स लाइक अ काउंसलर, दे गिव यू फ्री एडवाइसेस. समटाइम्स इट्स अ हिट एंड ट्रायल, sometimes it works, sometimes it doesn't work. When it doesn't work, you go to another person, that another person will give you another kind of advice, and it goes on. And because time is a great healer, अगर आप 3-4 साल तक लटकाते ही रहोगे तो अपने आप ही वो इशू रिजॉल्व हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है तो ढक जाता है, जिसे कहते हैं ना, ढक गया, अभी कोई और इशू आ गया लाइफ का तो हम पुराना वाला इशू भूल गए. इस टाइप की सिचुएशंस चलती रहती हैं. अगर आप काउंसलर के पास जाएंगे तो काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर आपको आपकी क्लियर पिक्चर दिखाएगा और आपको आपके ही दर्शन कराएगा. दिस इज़ यू. एंड क्योंकि एक इंसान का बेसिकली क्या है कि अपने आप को वो कई बार नहीं पहचान पाता, क्योंकि हमारा
जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें काफ़ी हमारे बारे में जो हमारी नेगेटिव्स भी होती हैं वो कॉन्शियस हमारे सरफेस पे नहीं आती, नहीं तो हम अपने बारे में गिल्टी फील कर करके अपने आप को डाउन कर लेंगे. सो देर आर सर्टन थिंग्स इन अस विच आर हिडन विच वी डोंट नो, बट अ काउंसलर विद हिज मेनी टेक्निक्स कैन आइडेंटिफाई हु यू एक्चुअली आर. तो आपको काउंसलर आपके पूरा प्रोफाइल बता देता है, दिस इज़ यू, ये आपकी पर्सनालिटी है, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपका चीज़ों को हैंडल करने का ये आपका नेचुरल तरीका है. आपको क्लियरली वो बता पाएगा कि अभी आप अपने रियल सेल्फ से कितनी दूर हो, क्योंकि हम एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम अपने आइडियल सेल्फ को के लिए चलते हैं. एक आइडियल इंसान को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. जितना उसमें दूरी बढ़ती जाएगी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में, उतना आपको लाइफ में जो है अनकंफर्टेबल चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जो आपका नेचुरल है उससे दूर जाके आइडियल की तरफ जा रहे हो. सो काउंसलर इज टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, योर ट्रू पिक्चर. दिस इज़ यू, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, these are your weaknesses, these are your प्रॉब्लमैटिक एरियाज. मतलब यहाँ पे अगर आप इस सड़क पे जाओगे तो पक्का है कि आपके गिरने के चांसेस हैं, बट अगर आपने सोच ही लिया है या आप चल ही पड़े हो इस रास्ते पे, तो काउंसलर अब आपको अलग अलग तरीके के जिसे कहते हैं टेक्निक्स बता सकता है कि अब अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस करोगे तो आप ऐसे डील करना. फॉर एग्जाम्पल, आप करियर काउंसलिंग के लिए नहीं गए, आपको अपना एप्टीट्यूड नहीं पता था, आपको लगा कि आप एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो क्योंकि आप इंटेलिजेंट थे, आपने मेहनत की, आप इंजीनियरिंग में अच्छा कर आके इंजीनियर बन गए. अब आपका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है नहीं, तो आपको दिक्कतें तो आएंगी. तो आपको जिसे कहते हैं कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन एंड आपका हैप्पीनेस इंडेक्स ये सब सफ़र करेगा. सो नाउ यू वांट टू चेंज योर करियर, यू वांट टू कंटिन्यू गोइंग अहेड विद इट. आपकी बॉस से नहीं बनती. सो ये सब आपके इश्यूज़ हैं, उससे कैसे डील करना है वो सब काउंसलर अब आपको बता सकता है कि अब आप चल ही पड़े हो तो आप फिर भी बेटर कैसे कर सकते हो. सी, सो समटाइम्स you don't have to be in a serious or grave problem to go and seek help. Sometimes if you just want to be the better version of you, you can go and seek a counselor's advice. As young as a girl who had just passed out 12th had come up to me for counseling and she said कि मुझे अपनी personality development करनी है, because before going to the college thing, I want to be a happy girl, a very chirpy girl, somebody who's doing things. क्योंकि अभी तक मैं वो सब नहीं कर पाई और मैं नहीं चाहती कि मेरी कॉलेज लाइफ भी निकल जाए और मैं एक बस एवरेज लड़की बन के रह जाऊँ. सो आई रियली वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ. सो आप पॉजिटिव वे में भी तो काउंसलर के पास जा सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट वर्क ऑन माई सेल्फ. आई रियली वॉन्ट टू आइडेंटिफाई वॉट इज़ गुड इन मी, ताकि मैं वहाँ पे एक्सेलरेटर दबाऊँ और हम आगे बढ़ें. आई थिंक लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, सो आई कट इट शॉर्ट हियर. You go to a counselor whenever you feel that I am now short of mental and emotional resources to overcome whatever battles that you are, that is there in your present scenario. Second, you can also go to a counselor to identify, okay, who am I, what are my strengths, what are my weaknesses, and how can I do better in life, right? So you don't have to be into this shame or into this hesitant mode कि जाएं कि ना जाएं, 10 लोगों से और एडवाइस ले लें. आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आप काउंसलर के पास जाइए, उनको बताइए ऐसा ऐसा है, and he or she will be able to guide you. So you don't have to be in a mental illness to go to a counselor. You can just generally walk in, talk to a counselor, and I'm sure you would enjoy the whole process and the journey of the counseling sessions, and when you will come out of it, you will be in a happy state of mind. That's it for today. Please press the like button and subscribe to my channel if you haven't done already. If you want to contact me, I will give my email ID in the description box. You can email me your queries there, and you can follow me on Instagram and Facebook. I have mentioned the links in the description box as well. And yes, lastly, you can give your feedbacks in the comment section.
people give me personal feedbacks, but I want you to give feedbacks on under the description box so that other people also see it. So I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.